गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स में चैप्टर 13 हम लोग पढ़ रहे थे, आय एवं रोजगार, जिसका सारा टॉपिक्स कल खत्म हो गया था। आज हम लोग उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसमें जो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो मेन है बुक के हिसाब से, उसको मैं आप लोगों को आज लिखवा दूंगी। सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स में भी क्वेश्चंस है, उन्हें लिख लीजिए। सबसे पहले लिखिए, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है हमें, ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 नंबर क्वेश्चन है, डैश अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। डैश अपने मांग का सृजन स्वयं करती है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे पूर्ण। पूर्ण अपनी, पूर्ण या पूर्ति, ठीक है। पूर्ण अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। दूसरा नंबर लिखेंगे, शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों के अनुसार, शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थव्यवस्था में सदा डैश रोजगार की स्थिति रहती है। शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थव्यवस्था में सदा पूर्ण रोजगार की स्थिति रहती है। वहां जहां फिल इन द ब्लैंक्स किए थे वहां पे आप लिखेंगे पूर्ण रोजगार की स्थिति रहती है। 3 नंबर देखते हैं, जब आय में वृद्धि होती है तो उपभोग में आय की तुलना में कम वृद्धि होती है। जब आय में वृद्धि होती है तो उपभोग में आय की तुलना में कम वृद्धि होती है, ठीक है। उसके बाद है 4 नंबर, डैश ने गुणक की धारणा का प्रतिपादन किया। डैश ने गुणक की धारणा का प्रतिपादन किया। तो चूंकि गुणक हमने कल ही पढ़ा है, हमने आपको बताया था कि गुणक किसे कहते हैं और गुणक क्या क्या महत्व है। तो उसमें हमने देखा कि गुणक के बारे में जो परिभाषा था वो प्रोफेसर केन्स के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, प्रोफेसर केन्स ने गुणक की धारणा का प्रतिपादन किया है। प्रोफेसर केन्स ने गुणक की धारणा का प्रतिपादन किया है। 5 नंबर देखिए, डैश द्वारा गुणक की धारणा की डैश द्वारा गुणक की गणना की जाती है। डैश द्वारा गुणक की गणना की जाती है, तो आप लिखेंगे सामान्य उपभोग की प्रवृत्ति। समान उपभोग की प्रवृत्ति द्वारा गुणक की धारणा की जाती है, ठीक है। ये था फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ तक फिल इन द ब्लैंक्स 5 मैंने लिखवाया है, उसे आप देख लेंगे। उसके बाद है हमारे पास ऑप्शनल क्वेश्चन, 1 मार्क्स क्वेश्चन, जिसमें आपको सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, हु रॉट द बुक द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। Who wrote the book The Journal Theory of Employment, Interest and Money? किसने बुक लिखा है, और उस बुक का नाम है द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। तो चूंकि जब हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे थे तो इसमें हमने देखा कि प्रोफेसर केन्स ने हमें बताया है कि जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट और मनी क्या है। तो इसीलिए इसका जो बुक है, ये जो बुक है द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, प्रोफेसर केन्स के द्वारा, प्रोफेसर इनका पूरा नाम है J.M. केन्स, इनका नाम है J.M. केन्स के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, हु शेड इट। बोल रहा है सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। सप्लाई जो क्रिएट किया जाता है वो ओन, अपना डिमांड जो बनाता है, वो किसने कहा, वो किसने कहा, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, हु शेड इट, वो कहा जे बी से ने कहा, जे बी से। आपको मैं बता दूं कि ये वाला क्वेश्चन और हु रॉट द बुक जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों ऑब्जेक्टिव आया हुआ ऑब्जेक्टिव है। दोनों ऑब्जेक्टिव जो है वो 2009 में आया था,
2009 में आया था, ठीक है। उसके आगे हम लोग देखते हैं, द वैल्यू ऑफ MPC इज, द वैल्यू ऑफ MPC इज, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान होता है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मांग होता है। सीमांत उपयोग प्रवृत्ति का क्या मांग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोर देन 0 एंड लेस देन 1, 0 से ज्यादा और 1 से कम, मोर देन 0 एंड लेस देन 1, मोर देन 0 मतलब 0 से ज्यादा और 1 से कम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, या कथन है। अभी पीछे भी एक बार क्वेश्चन यही पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन था आपका, ये थोड़ा इंग्लिश में था, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, हु सेड, जेबी से। और यहाँ पे पूछ रहा है कि पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, या कथन किसने दिया, तो जेबी से ना, जेबी से ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था से सदा पूर्ण रोजगार की स्थिति रहती है, यह विचार किसका है। अर्थव्यवस्था में सदा पूर्ण रोजगार की स्थिति रहती है, यह विचार किसका है, तो आप देखिएगा यह विचार शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों का है, यह विचार शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों का है। नेक्स्ट देखिए, जब आय में वृद्धि होती है तो उपभोग में आय की तुलना में वृद्धि होती है। हमने पीछे अभी जो फिल इन द ब्लैंक्स बनाया उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसे दूसरी तरह से थोड़ा सा घुमा के दिया गया था, इसे दूसरी तरीके से दिया गया है। जब आय में वृद्धि होती है तो उपभोग में आय की तुलना में वृद्धि होती है, तो हम लोग लिख सकते हैं, जब आय में वृद्धि होती है तो उपभोग में आय की तुलना में कम अनुपात में वृद्धि होती है, आय की तुलना में कम अनुपात में वृद्धि होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गुणक की धारणा के प्रतिपादक है, गुणक के धारणा के प्रतिपादक है। जब हमने गुणक पढ़ा तो हमने उसमें पढ़ लिया था कि गुणक की धारणा के प्रतिपादक J.M. केन्स थे, J.M. केन्स थे, ठीक है। उसके आगे देखिए, गुणक संबंध बतलाता है, गुणक जो है वो संबंध बतलाता है, तो क्या संबंध बतलाता है वो देखना हमें। गुणक संबंध बतलाता है विनियोग तथा आय में, गुणक संबंध बतलाता है विनियोग एवं आय में। नेक्स्ट देखिए, गुणक की गणना की जाती है, गुणक की गणना की जाती है, गुणक की गणना किसके द्वारा की जाती है, तो हम लोग देखते हैं कि गुणक की गणना MPC के द्वारा की जाती है, गुणक की जो गणना है वो MPC द्वारा की जाती है। इसमें कुछ और क्वेश्चंस भी आपको इंपॉर्टेंट है जो मैंने लिखवा दिया है, उसमें आप एक बार टिक कर लेंगे। संपूर्ण सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति की परिभाषा दे, ये मैंने आपको लिखवाया है, सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति की परिभाषा दे। ये क्वेश्चन आर्ट्स वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैक बोर्ड्स का आर्ट्स में ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति की परिभाषा दे, ये जैक बोर्ड वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे है एक और क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सीमांत बचत की प्रवृत्ति की परिभाषा दें। चूंकि आप इधर सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति की परिभाषा और सीमांत बचत के उपभोग की प्रवृत्ति की परिभाषा, इन दोनों को पढ़ लेंगे, ठीक है। देखिए एक और क्वेश्चन है, नहीं, उपभोग प्रक्रिया क्या है, उपभोग प्रक्रिया क्या है, ये आर्ट्स और कॉमर्स दोनों के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। उपभोग प्रक्रिया क्या है, यह जैक बोर्ड का साइंस और कॉमर्स दोनों के बच्चों को 2007 और 2009 में पूछा गया। चूंकि 7 में पूछा गया तो 8 में नहीं पूछा गया, 9 में पूछा गया, ठीक है। तो ऐसे ही आप अपने लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल लेंगे। आपको 2021 में एग्जाम देना है, तो आपके लिए 2019 का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, फिर 17 का
का, उसके बाद फिर 15 का, उसके बाद फिर उसी तरह से आप क्वेश्चन को देखते जाएंगे। जैसे 2007 और 2009 का क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप उपभोग प्रक्रिया क्या है ये लिख लेंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन है गुणक क्या है। गुणक के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया, और जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया लगभग लगभग गुणक से ही रिलेटेड था। तो गुणक क्या है ये आप अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन भी 2009 में पूछा जा चुका है। और एक पूछा गया था 2007 में, गुणक क्या है और इसकी कार्यशीलता की विवेचना करें। ठीक है, गुणक क्या है और इसकी कार्यशीलता की विवेचना करें। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गुणक जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप गुणक को अच्छे से कर लीजिएगा। गुणक से रिलेटेड मैंने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करवाए हैं आपको, गुणक क्या है और गुणक का क्या महत्व है। तो ये दोनों क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आप एग्जाम अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल हम लोग न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।